तो दोस्तों आज के समय में बीजेपी सरकार अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि देश में तमाम जगह पर तमाम तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। असल मध्य प्रदेश के किसान ने गवर्नमेंट से 100% जो मूंग की खरीदी करने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से खरीदारी नहीं की जा रही है, क्योंकि हर एक एकड़ में यदि हम किसान की बात करें तो उनका मानना है कि 6 से 7 कुंटल से ज्यादा मूंग जो हर एकड़ में पैदावार होती है, लेकिन सरकार वहां पूर्ण रूप से खरीदारी नहीं कर रही है। यदि वो खरीदारी नहीं करती है तो यदि हम मंडी में बेचते हैं तो वो जो हमारे रेट है वो पानी के समान, मिट्टी के समान हो जाता है। कहां तक वो जो लागत लगता है एक खेती में वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है और हम लोग को घाटा होता है। सब दोस्तों इसके अलावा खाद जैसी समस्याएं उनके सामने प्रकट हो रही है। खाद खरीदने के लिए उन्होंने ई टोकन का जो सरकार ने नया नियम के तहत ई टोकन व्यवस्था उन्होंने लागू किया है, तो ई टोकन के माध्यम से भी उनको खाद खरीदने और लेने में थोड़ी सी उनको दिक्कत जा रही है। मूल रूप से जो होशंगाबाद के किसान हैं, नरसिंहपुर के किसान हैं और भोपाल के आसपास के किसानों ने सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और सीधे पद यात्रा करते हुए सीधे भोपाल की दहलीज तक पहुंच गए हैं। और भोपाल में पूरा चक्का जाम की स्थिति वहां पैदा हो गई है, क्योंकि भारी मात्रा में किसान आ रहे हैं और आने वाले हैं। जो प्रदेश की जनजी जो हमारे यूथ है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी सरकार को टेंशन देने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे किसान बंधुओं के द्वारा एक मांग की जा रही है कि जो मूंग की फसल है यदि आप 70% नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं ये किसानों का घाटा है। तो सरकार क्यों नहीं खरीद रही है, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के तमाम जिले से जो किसान भोपाल कूच कर रहे हैं, तो किसानों को ही बॉर्डर पर, जो भोपाल के बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया गया है। पुलिस के द्वारा तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बैरिकेड कर दिया जा रहा है, जो ट्रक वगैरह लगा के बैरिकेड कर दिया जा रहा है, क्योंकि इनके बैरिकेड से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान इतने भारी मात्रा में आ रहे हैं। साथ में जो यूथ है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस व्यवस्था जो अपने हथकंडे अपना रहे हैं वो कहीं काम नहीं आने वाली। सरकार जो सोच रही है कि हम बैठे रहेंगे, हमारे पास तो पुलिस है, प्रशासन है, हमारे पास सत्ता है, नहीं भाई, इस देश के किसान के अंदर इतना पावर है कि आप जैसे सरकार को भी हिला सकती है। तो और दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, वो भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारे प्रदेश की किसानों की हालत कहीं किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल के सटे हुए जो जिले हैं उनमें से भारी मात्रा में किसान बंधु भोपाल पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसानों की बात कहीं ना कहीं जायज है और हमें सोचना चाहिए कि किसान बंधु इस प्रकार के कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि किसान का कोई बड़ा डिमांड नहीं है, जो ई टोकन के माध्यम से जो खाद दिया जा रहा है उसमें सुधार किया जाए और जो 100% मूंग की खरीदारी उनको पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। तो इसमें कौन सा बड़ा उन्होंने मांग कर दिया है। और आप जो तमाम तरह के जो हथकंडे अपना रहे हैं, पुलिस को आगे करके, बैरिकेडिंग करके, जो ये ट्रक वगैरह खड़े करके आप क्या साबित करना चाहते हो, तानाशाही। तो इस बात को मैं पुनः दोहराता हूं और एक किसान पुत्र होने के नाते मैं इस बात को मजबूती के साथ उठाऊंगा कि किसान द्वारा जो मांग किया जा रहा है वो जायज मांग है, ठीक है। और यदि आप ये सोचते हो कि हमारे पास पुलिस से सत्ता है तो आप लोग भ्रम में मत रहिए, क्योंकि यदि किसान पुत्र यहाँ भोपाल में बैठे हुए हैं तो ये अचार डालने के लिए नहीं बैठे हुए, ये पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जो मध्य प्रदेश के तमाम जिले से कम लाखों स्टूडेंट जो भोपाल में हर समय अवेलेबल है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो सक्षम है। यदि किसान बंधु आ रहे हैं भोपाल में तो सपोर्ट करने के लिए हम लोग भी हैं, क्योंकि हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जैसे लाखों नौजवान जो भोपाल में रहकर स्टडी करते हैं, आज का जो युवा है, आज का जेन जी है, जो सरकार के बातों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और अपने दम पे कुछ करने के लिए उसके अंदर जुनून है और जज्बा है। और हमारी जरूरत नहीं है, हमारे जो किसान बंधु ही आ रहे हैं उनकी बातों को मानकर आप लोग एग्री कर लीजिए और सहमत कर दीजिए। और देश में एक किसान बंधुओं का जो हमारे देश को चलाने का काम करते हैं, सभी को अन्न प्रदान करने का काम करते हैं, उसमें आप बाधा मत उत्पन्न करिए, क्योंकि किसान के अंदर इतना क्षमता है कि उनकी बेटों को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लड़ लेंगे।
रिक्वेस्ट करता हूं जो एमपी गवर्नमेंट से कि इस प्रकार का यदि कुछ उन्होंने डिमांड रखी है तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को जाके सुनना चाहिए, या कुछ जो उनके लीडर हैं किसान बंधुओं के, उनसे जाके वार्ता करके बीच का एक मध्यस्थता निकालना चाहिए। इस बात को पूर्ण मजबूती के साथ बोलना चाहता हूं कि यदि हमारे किसान बंधु भोपाल कूच कर रहे हैं और उनके साथ सरकार ये सोच रही है कि उनको रोक लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी भूल है, क्योंकि भोपाल में 5 से 6 लाख जो स्टूडेंट हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, और जो हमारे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से आते हैं, हमारे किसान फैमिलियों के पुत्र हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि यदि वहाँ सड़क में हमारा किसान बैठा है, हमारा जो फैमिली के आदमी बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। हम लोग भी जाके वहाँ धरना स्थल में जाके धरना देंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से बस इतना ही मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे किसान बंधु आ रहे हैं उनका जो बात है उनको सुना जाए, कहीं ना कहीं हम जैसे युवा को, जनजी को सड़क में उतारने के लिए मजबूर ना करें। तो इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।